खबर दिन भर में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मेड इन इंडिया चिप फैसिलिटी का वज़ीर आज़म के हाथों हुआ वर्चुअल इफ्तिताह। कहा, दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल के तौर पर देख रही है। हिंदुस्तान ब्राजील के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात और इक्तसादी ताउन को फरोग देने पर दोनों रहनुमाओं ने दिया जोर। AI समिट में जुमला 86 ममालिक और 2 बैनुल अक़वामी तंजीमों ने एलामिया पर किए दस्तखत। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव का बयान। रांची के सारंडा में IED धमाका। 2 CRPF के जवान जख्मी, एक की हालत बेहद नाजुक। हांगकांग हुकूमत का हक मुतासरीन से फ्लैट्स की मिल्कियत वापस खरीदने का ऐलान। मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का भी ऑफर दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में मेड इन इंडिया चिप फैसिलिटी का वर्चुअली इफ्तिताह किया और जलसे से खिताब भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि आज दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल के मरकज़ के तौर पर देख रही है। वज़ीर आज़म ने यह बात प्रोग्राम में खिताब के दौरान कही, जहां उन्होंने मुल्क में टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की और खुद कफालत के इक़दामात पर रोशनी डाली। साथियों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आज शुभारंभ है भारत की नई उड़ान का। आज शुभारंभ है भारत की तकनीकी स्वतंत्रता का। साथियों, विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा, और इसके लिए मेड इन इंडिया चिप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भारत की चिप मेड इन इंडिया होगी तो हमें हमारे आधुनिक साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया, AI, 5G, 6G, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, आज जरूरत के हर सामान की आत्मा सेमीकंडक्टर है, चिप है। जस्ट 12 वर्षों में, 11.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से देश को इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पावर हाउस की तरह स्थापित कर दिया है। जहां देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नगण्य थी, आज 12 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। और जो भारत से एक्सपोर्ट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 3रे स्थान पे पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश के 50% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का 25% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। और आज की यह प्रदेश की प्रथम डिस्प्ले ड्राइवर सेमीकंडक्टर ऑसेट यूनिट यहां पर स्थापित होकर के इस नए विजन को आगे बढ़ाने का
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के दरमियान दिल्ली के हैदराबाद हाउस में नुमाइंदा सतह की बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन, तिजारती मवाक़े और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात का मकसद भारत और ब्राज़ील के दरमियान मजबूत शराकत दारी को फ़रोग़ देना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाना है। मुज़ाकरात में हुकूमती एहलकार और अहम मशीर भी मौजूद थे। हमारा मानना है कि हर समस्या का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत और ब्राजील एक मत है कि आतंकवाद और उसके समर्थक पूरी मानवता के शत्रु है। हम इस बात पर भी सहमत है कि वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों का रिफॉर्म अत्यंत। मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट के अलामिया पर मजमूई तौर पर 86 ममालिक और 2 बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने दस्तखत किए हैं। दस्तखत करने वाले ममालिक में यूएसए, यूके, कनाडा, चीन, डेनमार्क, जर्मनी और दीगर ममालिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह इक़दाम आलमी सतह पर मसनूई ज़हारत के असरात और मौक़े के हवाले से आलमी हिमायत को ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के ममालिक ने सबकी फलाह और सबकी खुशी के उसूलों को तस्लीम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंसानी मरकजियत पर मबनी एआई के विज़न को आलमी सतह पर कबूल किया गया। बहुत खुशी की बात है, एआई इम्पैक्ट समिट का डिक्लेरेशन टोटल 88 कंट्रीज प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने साइन किया है, जो अभी रिलीज हो रहा है। 86 कंट्रीज प्लस 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस प्रिंसिपल को फॉर्मलाइज किया है, इसको एक्सेप्ट किया है सारी दुनिया ने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ह्यूमन सेंट्रिक एआई के विजन को सारे विश्व ने स्वीकार किया है। डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, जिससे कि एआई की सुविधाएं, एआई की नई टेक्नोलॉजी विश्व में सभी को, हर वर्ग को, सभी को मिले, ये सभी ने स्वीकारा है। इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल गुड को दोनों को बैलेंस करके साथ चलना है। केवल इकोनॉमिक गुड ही नहीं बल्कि सोशल हार्मनी को भी ध्यान रखना है। और सेफ्टी और ट्रस्ट, इसको सेंटर में लेके आए, मेन पॉइंट में लेके आए। सिक्योर, ट्रस्टवर्दी और रोबस्ट एआई फ्रेमवर्क बने। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के एहतजाज के खिलाफ आज भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनान ने जमकर एहतजाज किया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनान ने भोपाल में कांग्रेस दफ्तर पर धरना दिया। बरहम बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनान ने दफ्तर के बाहर लगाए गए कांग्रेस लीडरों के बैनर्स को फाड़ दिया। इस दौरान कशीदगी देखी गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए हालात को काबू में किया और दोनों तंजीमों के कारकुनान को अलग कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए थे और सूरत हाल जल्द मामूल पर आ गई। मुल्क भर में बीजेपी के एहतजाज के खिलाफ आज मुंबई में यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने बीजेपी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और राहुल गांधी को बीजेपी की जानिब से दिखाए गए ब्लैक फ्लैग की शदीद मजम्मत की। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने कहा कि जमहूरी इक़दाम का एहतराम हर पार्टी की जिम्मेदारी है और अवामी रहनुमाओं के साथ इज्जत और वकार के साथ पेश आना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद तामीरी और मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार किया जाए ताकि जमहूरियत मजबूत रहे। प्यार मोहब्बत भाईचारा को भी याद करो भाई। उनकी सुनवाई थी दिल्ली कोर्ट में, उसके लिए वो आए थे। बहुत अच्छी तरीके से सब हो गया। उन्होंने आके हमारे साथ आगे की मुंबई की रणनीति के बारे में भी मतलब बात की, चर्चा की। आपने फूल क्यों डाला है? राहुल गांधी
ये पुलिस बंदोबस्त एक मिनट। बुलंद में क्यों नहीं? जब नेता विपक्ष और संविधान वाले इशू में उनको तो बस बाइट लेने भी दिया जाता है, उनके पीछे कार्यकर्ता की। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात करीब हैं और इसके पेश नज़र मुकामी मसाइल भी शदीद हो गए हैं। वसती कोलकाता के मसरूफ तर इलाकों में रहने वाले लोगों ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी और दहाइयों पुरानी मुश्किलात को हल करने का मुतालबा किया। इलाके के मकामी स्कूलों में जगह की कमी, ख़राब सड़कें, पानी और बिजली की गैर यकीनी सप्लाई जैसे मसाइल के फौरी हल के ख्वाहिशमंद हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत हमारे इलाके में कुछ काम अच्छे तरीके से कर रही है, जैसे कि कम्युनिटी हॉल और ख़वातीन के लिए जिम की सहूलत, लेकिन अभी मज़ीद तरक्की की ज़रूरत है। डेवलपमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर क्लासरूम क्या है, सब छोटा छोटा क्लासरूम है। इसमें क्लास 1 से लेकर के 4 तक सभी बच्चे बैठते हैं। तो अगर क्लासरूम अगर बड़ा हो जाए और बच्चे अगर क्या है कि हर क्लास में एक ही क्लास के बच्चे बैठने से उन लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलेगा, क्योंकि एक ही क्लास में सारे बच्चे बैठते हैं तो जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वो बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोग उसको जैसे भी करके मैनेज करते हैं, लेकिन अगर क्लास अगर बढ़ जाए, जगह बड़ा हो जाए तो बच्चे और भी अच्छा से उन लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है। हम लोग जहाँ जिस वार्ड में रहते हैं ना, यहाँ में सबसे बड़ा दिक्कत ये है, ज़रूरत से ज़्यादा बिजली आती है और ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है। रास्ता तो हल दिख रही है, अब लोग चलने का लायक नहीं है। तो यही तो डेवलप हुआ है। तो ये चीज़ जब होगा, जो आदमी आसान से चल पाएंगे, इतना ट्रैफिक नहीं होगा, तब तो हम लोग सोचेंगे डेवलप हुआ। तो डेवलप तो कुछ ही नहीं हुआ। पानी का बारे में बोल सकता है जितना हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के इलाके कोहली से एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया सामने आया, जहां पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती करने के इल्जाम में एक मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाकये ने इलाके में सनसनी और मुकामी लोगों में शदीद गम व गुस्सा फैला दिया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब दोनों नाबालिग बच्चियां मामूल के मुताबिक मंदिर गई थी। इल्ज़ाम है कि मंदिर के पुजारी ने उनकी कमसिनी और वहां किसी और की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाया। शिकायत मिली थी कि जो माइग्रेंट लेबरर है उनके बच्चों के साथ किसी ने यौन शोषण किया है, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की है। तो ये बाद में पता चला कि ये कोई बाबा हैं और किसी टेंपल में हमीरपुर के आसपास कोहली जो जगह वहाँ पे रह रहे हैं। तो इसमें जैसे शिकायत मिली है तो जो एक्यूज्ड है उसको एप्रीहेंड कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया है। बाकी बच्चों का जो मेडिकल एग्जामिनेशन और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है उसको फर्दर कैरी आउट कर रहे हैं। और जो भी इसमें रेलेवेंट प्रोविजन है उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है और इसमें हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और जो भी फर्दर डिटेल होगी बाद में इसको शेयर कर सकते हैं। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। तो जो भी एआई समिट के दौरान एहतजाज करने वाले यूथ कांग्रेस कारकुनान के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। कांग्रेस लीडर नसीम खान ने कहा कि जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीके से एहतजाज करना शहरियों का हक है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर शहरी को अपनी आवाज़ बुलंद करने और पॉलिसियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने का आईनी हक हासिल है। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से देश के संविधान ने सबको अपनी आवाज़ बुलंद करने का अधिकार दिया है। जिस तरह से बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार देश को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है, गलत निर्णय ले रही है, दबाव में निर्णय ले रही है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के नौजवानों ने लोकतांत्रिक तरीके से जो भी किया है वो ठीक है, उसमें गलत क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी आज बातें करते हैं, उनको याद करना चाहिए कि जब देश में कांग्रेस की सरकार ने कॉमनवेल्थ प्रोग्राम खेल का आयोजन किया था, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सड़कों पर जाकर विरोध भी दर्शाया। तब इन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रवाद है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो करें वो राष्ट्रवाद है और कांग्रेस के कार्यकर्ता करें जो वो राष्ट्र विरोधी है। ये तो वो कहावत जैसी हो गई है कि तो आप करो तो मान और सम्मान है और दूसरा करे तो गलत है।
तो इस तरह की चीजें इस देश में नहीं चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब इस देश की जनता के खिलाफ, देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर, देश के किसान नौजवानों के खिलाफ जब जब कोई निर्णय लेगी, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती से आंदोलन करेगा, बीजेपी की सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने जो रद्द किया है वो गलत किया है, गैर कानूनी तरीके से किया है। 2014 में नियम अनुसार कानून के तहत। केरल के शहर कोझिकोड में वाक़ पलाम मस्जिद के चीफ इमाम ने फिल्म द केरल स्टोरी 2 की टीम को जमीनी हकायक देखने की दावत दी। मीडिया से बात करते हुए चीफ इमाम हुसैन मातवर ने कहा कि फिल्म में पेश की गई तस्वीर रियासत की समाजी हम आहंगी और हकीकत से मुताबिकत नहीं रखती है। उन्होंने मजीद कहा कि केरला मुख्तलिफ मज़ाहिब और बिरादरियों के दरमियान हम आहंगी की मिसाल है और किसी भी किस्म की मनफी तस्वीर कुशी से मुआशरती इत्तेहाद को नुकसान पहुंच सकता है। This trailer we saw that a Muslim woman pressuring a Hindu lady to eat beef. It is very wrong. It is not happened in Kerala. Kerala, we say this is God's own country, peaceful land. We are living here without any differences in our social life between Muslims, Hindus, Christians, and others. And those who want to eat something, he can eat that. Those who don't want to eat a special food, he can avoid that. And there is no any compulsion in the name of religion or in the name of food or dress or any other identities here. So those who are making this or releasing these type of movies, I invite them to come to Kerala and live with us some days, and they can understand how Kerala people, they are living with peace, harmony, love and compassion and coexistence. Kerala is a model. Kerala model in social life. That should be spread and that should be released in any movie. That is my opinion in this. झारखंड की रियासती वजीर शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड की 70% आबादी का इन्हिसार ज़राअत पर है। इस बजट में ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। रांची में मीडिया से बात करते हुए शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, बीजेपी पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरकान कभी भी अवामी मसाइल को लेकर संजीदा नहीं रहे, उन्हें सिर्फ नफरत की सियासत करना पसंद है। देखिए, कृषि आप लोग जानते हैं हमारे राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और 70% आबादी भी आज कृषि पे ही निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए। इस वर्ष काफ़ी सारे कार्य हुए हैं विभाग से और जो अच्छे कार्य हुए हैं हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। जो नॉन परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं उसको ड्रॉप करते हुए विशेष रूप से कुछ महिला कृषकों के लिए हम लोगों ने प्रावधान किया है इस बजट में। जिस दिन बजट का प्रस्तुति होगा और कृषि का अनुदान पेश होगा, निश्चित रूप से मैं विस्तार रूप से लोन वेवियर है क्या, लोन वेवियर पे कंसिडर करेंगे। तमिलनाडु का सीएम एम.के. स्टालिन ने आज मदुराई का दौरा किया। मदुराई पर एयरपोर्ट के बाहर स्टालिन के हामियों ने उनका खैर मकदम किया। स्टालिन ने शहर में मुनक़िद मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि ये मंसूबे अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए गए हैं और शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली के इलाका मॉडल टाउन में वाक़ एक रिहायशी इमारत में आग लग गई। 5 मंजिला इमारत की बालाई मंजिल में आग लग गई, जिसकी फौरी इतला मिलते ही मुकामी फायर सर्विस के एहलकार मौके पर पहुंच गए। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों के 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और टीमें भी मौके पर पहुंच गई। रांची के भीमसिंह इलाके सारंडा में आईईडी धमाके के नतीजे में
2 सीआरपीएफ के जवान जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर राज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक जख्मियों में से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और वो शदीद जख्मी है, जबकि दूसरे की हालत मुस्तहकम बताई गई है। अस्पताल में दाखिल करके जख्मियों का फौरी तिब्बी इलाज जारी है। पुलिस और फौजी एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं और धमाके के असबाब और मुमकिन सिक्योरिटी खतरात की तहकीकात शुरू कर दी गई है। हुक्काम ने इलाके में हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए हैं ताकि मजीद हादसात से बचा जा सके। तेलंगाना के महकमा जेल को कुछ अफवाहों और खबरों की सख्ती से तरदीद करनी पड़ी। हालिया दिनों खबरों में कहा गया था कि हैदराबाद जेल के कैदियों ने दहशतगर्द नासिर के साथ मुलाकातें की और शहर में हमलों की मनसूबाबंदी की। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ डी श्रीनिवास ने वाज़ेह किया है कि जेल हुकाम और मुतल्लका खुफिया एजेंसियों की तस्दीक के बाद ये बात साबित हो गई है कि ऐसी कोई मुलाकात या साजिश नहीं हुई है। Some fake information is being published in some news channels which are far away from the truth. And at Chanchalguda prison or any other prison, we take utmost care in providing of mulaqats to high security inmates, and all these conversations are under proper scrutiny and surveillance of the prison officers, and hence such allegations do not arise. And I also request all the print and electronic media to keep away from publishing of such national security facts which create a panic among the हांगकांग हुकूमत ने गुज़श्ता साल नवंबर में पेश आने वाले दहाइयों के बदतरीन आतिश ज़दगी से मुतासिरा हज़ारों अफराद की बहाली के लिए अहम मंसूबे का ऐलान कर दिया। हुकाम के मुताबिक हुकूमत मुतासिर अफराद से उनके अपार्टमेंट्स की मिल्कियती हुकूक वापस खरीदने की पेशकश की है ताकि वो अपनी रिहाइश के लिए मुतबादिल इंतज़ाम वहाँ पर कर सके। तकरीबन 3 माह कबल 26 नवंबर 2025 को वांगफोर्ड कोर्ट की 7 रिहायशी इमारतों में लगने वाली होलनाक आग में 168 अफराद हलाक हो गए थे। साने के बाद मुतासिरा खानदान मुख्तलिफ इलाकों में आरजी रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हैं। हुक्काम ने बताया कि मुतासिरा 7 इमारतों के मालिकान को इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपनी मिल्कियत नकद रकम के एवज हुकूमत को फरोख्त कर दे या हुकूमती पॉलिसी के तहत मुतबादिल फ्लैट हासिल करें। केरला में मुतनाज़िया फिल्म के खिलाफ एहतजाजन एक बीफ फेस्ट मुनक़िद किया गया। एसएफआई ने बीफ फेस्टिवल का एहतमाम किया है जो काफ़ी मकबूल रहा। तहम मुस्लिम सियासी तंजीमों, कम्युनिस्ट तंजीमों को इस तरह के इक़दामात पर उन्होंने एतराज़ किया है। पेश है एक रिपोर्ट। तिरुवनंतपुरम में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कारकुनों ने जुमा की शाम में एक बीफ फेस्ट का इनेकाद किया। ये एहतजाज मुबैना तौर पर आने वाली फिल्म केरला स्टोरी टू गोस्ट बैंड के खिलाफ किया गया, जिसके ट्रेलर के एक मंजर में एक किरदार को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया गया है। एसएफआई का कहना है कि वो फिल्म के मवाद के खिलाफ अलामती एहतजाज कर रहे हैं। इस इक़दाम पर मिलाजुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। यहाँ जोरों शोर से बीफ खाने का जश्न मनाया गया। लड़कियों ने म्यूजिक पर रक्स किया और खूब हंगामा देखा गया। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने इस एहतजाज पर एतराज जाहिर किया। एमएसएफ के रियासती जनरल सेक्रेटरी सीके नजफ ने कहा है कि इस तरह का प्रोग्राम हिंदू बरादरी के उन अफराद के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा सकता है जो मजहबी या जाती वजूहात की बिना पर बीफ नहीं खाते। इन्होंने वाज़ेह किया है कि फिल्म की मुखालिफत बाइकॉट और तामीरी एहतजाज के जरिए होनी चाहिए, न कि ऐसे इक़दामात से जिनसे मुआशरे के किसी तबके
की दिल आजारी हो। उधर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी इस बीफ फीस्ट की मुखालिफत की है। सीके नजफ ने अपने बयान में कहा है कि आरएसएस का मुकाबला करने के नाम पर आम हिंदू शहरियों के जज्बात को मजरूह करना मुनासिब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी न्यूज। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। खबर दिन भर को पेश करने में ताउन किया है